हमारा अगला सूत्र है 19वां सूत्र योग दर्शन का, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। तो इस सूत्र की भूमिका में महर्षि व्यास जी बता रहे हैं इस सूत्र की भूमिका के लिए, क्योंकि पिछला सूत्र हमने असंप्रज्ञात समाधि के विषय में देखा था, 18वां सूत्र। तो उसी से संबद्ध करते हुए अगले सूत्र को महर्षि व्यास जी कहते हैं कि वो जो असंप्रज्ञात समाधि है वह दो प्रकार की होती है। तो वो दो प्रकार कौन से हैं उसको बता रहे हैं महर्षि व्यास। एक तो उपाय प्रत्यय और दूसरी भव प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। तो दो प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि है तो दो प्रकार के योगियों की ही होगी, निश्चित बात है। थोड़ा सा मार्ग अलग अलग है। तो उपाय प्रत्यय जो है वो भिन्न प्रकार के योगियों की होती है और भव प्रत्यय वो भिन्न प्रकार के योगियों की असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो भव प्रत्यय जो समाधि होती है वो किन योगियों की होती है उनकी बात बता रहे हैं सूत्र में। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। तो जो विदेह और प्रकृति लय योगी होते हैं उनकी भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो अब दो जो बातें बताई इसमें, जो दो भव प्रत्यय भी दो प्रकार के योगी बताए, एक विदेह और दूसरे प्रकृति लय। तो ये क्या होते हैं इसके विषय में भी महर्षि व्यास जी आगे बता रहे हैं। भव प्रत्यय को पहले समझना चाहिए। भव कहते हैं संसार को, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। संसार को जिन्होंने जान लिया है ऐसे योगी, संसार को जो जान चुके हैं। जानने का क्या फल होता है? जानने का फल ये होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अगर जान लेते हैं तो हम उससे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अगर वह वस्तु हेय है तो उसे छोड़ देते हैं और यदि वह वस्तु उपादेय है तो उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो यही मतलब हुआ भव प्रत्यय का। संसार को जिन्होंने जान लिया, और वह संसार को जानना जो है वह लंबे मार्ग से नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से इस जीवन में वह बहुत शीघ्र हो गया। संसार को जानने का कार्य बड़ी तेजी के साथ में हो गया। तो इसलिए ऐसे दो प्रकार के योगी यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहले योगी हैं विदेह योगी, जिनको संसार का ठीक ठीक ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया तो वैराग्य भी हो जाएगा। सही सही ज्ञान हो गया तो वैराग्य भी होगा, और वैराग्य होगा और ऊंचा वाला वैराग्य होगा तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो असंप्रज्ञात समाधि भी हो जाएगी। वही यहाँ पर क्रम बहुत शीघ्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ में हो जाता है पूर्व संस्कारों के कारण से। तो यहाँ पर विदेह योगियों के विषय में, जिनकी भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि होती है, उनके विषय में महर्षि व्यास जी बताते हैं कि वे जो विदेह योगी होते हैं वे अपने संस्कार मात्र का उपयोग करके
अपने संस्कारों, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों का उपयोग करके चित्त के द्वारा, चित्त के माध्यम से कैवल्य पदम इव अनुभवंती, ऐसा कहा है। मतलब मोक्ष जैसी अनुभूति करते हैं। जैसी मोक्ष में अनुभूति होती है उस प्रकार की अनुभूति को वो करते हैं। तो विदेह का अभिप्राय क्या हुआ, इसको और अपने लोगों को समझना चाहिए। विदेह का अभिप्राय हुआ कि जो देह से स्वयं को अलग समझते, जानते हैं। विदेह का यही मतलब हुआ। तो देह से सारे संसार को, बाहर के संसार को भी ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि शरीर से सारा संसार संबद्ध है, अन्न से संबद्ध है शरीर, बाकी सारा का सारा संसार है। प्राण भी है, प्राण से भी शरीर संबद्ध है। तो शरीर को, शरीर से स्वयं को अलग समझना, अपने आप को भिन्न जान लेना, और सारे संसार शेष बाकी जितना है उसको भी उपलक्षण से समझ लेना, उसको जान लेना और उसको ठीक ठीक जान लेना अपने संस्कारों के कारण से। क्योंकि सामान्य रूप से जानते तो हम सब ही हैं, संसार को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पर उसकी वास्तविकता को, तत्व को, यथार्थता को नहीं समझ पा रहे हैं। यही अंतर है विदेह योगी के देखने में और हमारे देखने में, कि वहां पर वो संसार की यथार्थता को ठीक ठीक रूप में समझ रहा है, अपने से अलग समझ रहा है। और जब उसको ठीक ठीक समझ पा रहा है वो, तो विवेक होने से उस से यथा योग्य व्यवहार करेगा संसार से। तो उसे पता है ये प्रकृतिजन्य है और ये उपादेय नहीं है, हेय है, छोड़ देने योग्य है। तो आंतरिक स्तर पर उसको, संसार को वो छोड़ता है, अपने से भिन्न कर देता है, अलग कर लेता है। और ऐसी स्थिति में फिर वह मोक्ष जैसा अनुभव करता है। तो यहां पर जो संस्कार उसके पिछले जन्म के हैं, जिनके माध्यम से उसने स्वयं को जाना, संसार को जाना, तो उन्हीं संस्कारों को वो बढ़ाता भी जाता है और जो पूर्व जन्म के वो संस्कार हैं उनके फल को भी भोगता जाता है, जो मोक्ष जैसा आनंद देने वाले हैं, मोक्ष जैसी स्थिति में उसको रखने वाले हैं।
फिर इसके बाद में इतना ही नहीं तो बल्कि जब शरीर और संसार से स्वयं को भिन्न देखने भी लगता है तो अपनी स्थिति और जो एक और चेतन, जो व्यापक चेतन परमात्मा है, उसको भी समझता है कि मैं संबद्ध जरूर हूं इस शरीर से, संसार से, और इसको जान भी रहा हूं, पर ये मेरे स्वामित्व में नहीं है। इसका स्वामी ईश्वर है, परमात्मा है। तो स्वामित्व हट जाता है तो देह का अभिमान भी हट जाता है। वैसे तो देह का अभिमान रहता है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, शरीर को देखता है, शीशे में देखता है, मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा बलवान हूँ। इस प्रकार से वो व्यायाम करने के बाद में फिर वो फुला फुला के देखता है अपनी मसल्स को और शरीर को अपने स्वरूप समझकर और प्रसन्न होता रहता है। तो ये जो देहाभिमान है ये उसका नहीं रहता। अपनी यथार्थ स्वरूप को, अपनी यथार्थता को वो समझ जाता है और शरीर की यथार्थता को भी समझ जाता है। हम दोनों ये अलग अलग चीजें हैं ये भी समझ जाता है, और ये जो मिल्कियत है वो मेरी नहीं है ये भी समझ जाता है। और इसका जो वास्तविक स्वामी है, मालिक है, वो व्यापक परमात्मा है। इन सब बातों को समझ जाने से वह व्यक्ति पूरी तरह से वैराग्य को प्राप्त होके और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। क्योंकि हम पीछे से देख के आ रहे हैं, पीछे से महर्षि व्यास जी ने भी ये बताया कि असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार से होती है। तो इसको असंप्रज्ञात समाधि से अलग नहीं मान सकते। यह भी असंप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए पहले चित्त का सहयोग रहता है। इसीलिए कहा चित्तेन कैवल्य पदम अनुभवन्ति। चित्त से वह मोक्ष जैसा अनुभव करता है और फिर अपने संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाता है। असंप्रज्ञात समाधि जो वास्तविक जिसको कहेंगे, जहां पर चित्त से भी वैराग्य हो जाता है, उन स्थितियों को भी प्राप्त करता है। तो इसको अलग से इसलिए गिना, ऐसा समझना चाहिए कि जो मेहनत व्यक्ति को करनी होती है वो इस जन्म में उसको करनी नहीं पड़ी, पूर्व जन्मों में वो मेहनत कर चुका है। लेकिन देखने वाले ये कहेंगे तो ये व्यक्ति तो बचपन से ही ऐसा है, ये तो इतना अच्छा है, इसको तो एकदम से इतनी एकाग्रता प्राप्त है, एकदम से ये ईश्वर का भक्त है। तो वो पूर्व जन्मों में वो मेहनत जो उपाय प्रत्यय योगी को करनी होती है वो सारी मेहनत पहले जन्मों में कर चुका है। क्योंकि एक जन्म में तो मुक्ति होती नहीं है, अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है, और वो सारा का सारा किया हुआ पुरुषार्थ अगले जन्म में काम आ जाता है। तो कोई तो अंतिम जन्म होता होगा जिसके तुरंत बाद में मोक्ष होता है। तो वो ऐसी ही स्थिति है। पूर्व जन्मों में जो संस्कार बना लिए उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है भव प्रत्यय वालों को। तो उसमें दो प्रकार के योगी हैं, विदेह और प्रकृति रहे। तो विदेह वालों में विशेषता ये है कि वो शरीर से स्वयं को भिन्न समझ लेते हैं, संसार से अपने आप को भिन्न समझ लेते हैं, और जो स्वामित्व है, वास्तविक स्वामित्व उस पे किसका है, इस बात का निर्धारण करके वो जो वास्तविक मालिक है उसको समर्पित हो जाते हैं। ये क्रम रहता है, ये तरीका रहता है।
आगे बढ़ने का। पर होती ये भी असंप्रज्ञात समाधि है, और असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से वे आगे मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है प्रकृति लय योगियों का। तो प्रकृति लय योगी जो होते हैं वे भी अपने उत्तम संस्कारों को जगा पाते हैं। और अपने पूर्व जन्म की जो साधना होती है और जो उसके संस्कार होते हैं उनके कारण से प्रकृति को ठीक ठीक समझने लगते हैं, प्रकृति को जानने लगते हैं। सत्व रज तम, ये तीन का संघात है। सारा संसार भी इन्हीं का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन है। सारा संसार इन्हीं से कम अधिक मात्रा में मिलजुल कर ही बना हुआ है। इस बात को वे समझ जाते हैं। और ये सारा संसार, बुद्धि, महत्त्व, अहंकार, तन्मात्राएं, और फिर उसके बाद में ये सारा का सारा स्थूल जगत, ये सब विकृतियां हैं, प्रकृति से ही बनी हुई विकृतियां हैं। तो अत्यंत परिश्रम पूर्वक यह प्रकृति लय योगी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के माध्यम से ही इस प्रकृति को, इस विकृति जगत में प्रकृति को देखता हुआ, समझता हुआ, जो प्रलय जैसी अवस्था है, उस अवस्था, जो प्रकृति प्रलय जैसी अवस्था में रहती है। प्रकृति की दो अवस्थाएं हो गई, एक प्रलय अवस्था में प्रकृति रहती है, और दूसरी जब जगत बना हुआ होता है तब प्रकृति रहती है। तो जब जगत बना हुआ रहता है तब तो वह प्रकृति विभिन्न संयोगों में अलग अलग प्रकार से संयुक्त की गई है ईश्वर के द्वारा। लेकिन प्रलय अवस्था में वो सम अवस्था में रहती है, उसमें कोई विषमता नहीं होती। जब विषमता आ गई तो विकृति जगत बन गया। तो ये जो प्रकृति लय योगी है, यह प्रकृति लय योगी सारे संसार को विकृति अवस्था में भी, जब ये बना हुआ जगत है इस अवस्था में भी इसको प्रकृति, मूल प्रकृति के रूप में देखने में समर्थ हो जाता है। इसको ज्यों का त्यों वैसे ही देखता है, और इसकी वास्तविकता को समझने में समर्थ हो जाता है। अर्थात कार्य में कारण जो लगा हुआ है उस कारण की वास्तविकता को समझता रहता है। कार्य में कारण की वास्तविकता को समझ जाने से, एक रूप में देख लेने से, वो इसके प्रति वैराग्य से युक्त हो जाता है। क्योंकि महर्षि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन में यही बात कहते हैं, रूपैः सप्तभिः बध्नाति विमोचयति एकेन रूपेण। ये जो प्रकृति है ये हमको 7 रूपों से बांधती है। जो इस प्रकृति को सतरंग में देखता है, विभिन्न रंगों में देखता है, 7 रंगों में देखता है, उसको तो ये प्रकृति बांध लेती है। और जो इस प्रकृति को एक रूप में देखता है, अर्थात उसके मूल कारण के रूप में देखता है, देखने में समर्थ हो जाता है, उसको नहीं बांध पाती, उसको छोड़ देती है। तो यही बात यहां पर भी लागू हो रही है कि प्रकृति लय योगी सारे के सारा जो विकृति जगत दिख भी रहा है उसको भी इस रूप में लाकर समझने में वह समर्थ हो जाता है कि ये वास्तव में है सब सत्व रज तम का ही खेल। तो बहुत ही अधिक
तल्लीनता से इस स्थिति को वह बनाता है और फिर जो इसका करता है, जो प्रकृति से विकृति जनगत बनाने वाला है, और उसी की शक्ति से ये फिर से सम अवस्था में चली जाने वाली है, प्रलय अवस्था में। ऐसे परमात्मा के प्रति अत्यंत आकर्षित हो जाता है और प्रकृति के दोष को देखने लगता है। तो प्रकृति के दोष को देखने से इससे तो हो जाता है वो निवृत्त, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, तो चित्त तक वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और ईश्वर के प्रति आकर्षित हो जाने के कारण से वह असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में आ जाता है। तो अधिकार वाला चित्त होते हुए भी, अधिकार का अभिप्राय हुआ कि चित्त में जो संस्कार है वो विद्यमान है, परंतु क्योंकि पूर्व जन्म के जो उत्तम संस्कार हैं, साधना के संस्कार हैं, वो इतने बलवान होते हैं कि वो सभी राग द्वेष आदि संस्कारों को दबा डालते हैं। तो वो दबे रहते हैं चित्त में। वो दबे रहने के कारण से साधिकार तो है चित्त, अर्थात कभी भी पलट सकती है बात, वापस आ सकता है, समाधि से वापस संसार में आ सकता है, लेकिन वो इतना अधिक पुरुषार्थ करता है कि वो उसको निरंतर बनाकर रखता है, अपनी प्रकृति लय स्थिति को। वैराग्य का स्तर इतना ऊंचा होता है, प्रकृति से उसके दोष देखकर उससे जो वैराग्य और उससे निवृत्ति होती है वो ऊंचे स्तर की होती है। तो इसलिए असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होकर निरंतर वह उन संस्कारों को भी बनाता है जो कि असंप्रज्ञात समाधि के होते हैं। तो जितने जितने ये बढ़ते जाते हैं उतने उतनी प्रबलता होती चली जाती है और फिर ईश्वर की सहायता से, ईश्वर के महान सामर्थ्य और ज्ञान की सहायता से फिर वो संस्कारों को धीरे धीरे वो जो कार्य असंप्रज्ञात समाधि में आगे चलता है उसको भी करने लगता है, संस्कारों को दग्ध बीज भाव पहुंचाने का कार्य। तो इस प्रकार से अपने लोगों को ये समझना चाहिए कि ये भव प्रत्यय समाधि वाले जो दो प्रकार के योगी हैं, एक तो विदेह हैं और प्रकृति लय हैं, ये असंप्रज्ञात समाधि को भली प्रकार से प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि का जो न रुकने वाला फल है मोक्ष, उसके बाद तो फिर होगा ही मोक्ष। वहां पर जाकर अविप्लव विवेक ख्याति की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात उसके बाद फिर नहीं गिरता कभी, फिर तो अविप्लव हो गई विवेक ख्याति, फिर उसके बाद में तो सुनिश्चित है उसके आगे बात तो मुक्ति में ही जाना है, वापस नहीं हो सकता। तो ये भव प्रत्यय वाले योगियों के विषय में 19वां सूत्र था जो हमने अभी पूरा किया।